हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग में, सिलोगिज्म यानी न्याय निगमन। हेडिंग डालते हैं सिलोगिज्म। सिलोगिज्म मतलब न्याय निगमन। सिलोगिज्म जो है ग्रीक का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है एक साथ रहना। ठीक है, एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि आप लोग, मुझे लग रहा है कि वीडियो को डाउनलोड करके देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डाउनलोड करके देख रहे हैं, इसीलिए टाइम वॉच नहीं आ रहा है। इससे मेरे चैनल को घाटा ये हो रहा है कि जब वीडियोस पे वॉच टाइम नहीं आता है तब यूट्यूब जो है वीडियोस को आगे प्रमोट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कृपया वीडियो को डाउनलोड ना करके ऐसे ही देखा करें, आपका डाटा उतना ही ख़त्म होगा। डाउनलोड ना क्या करें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए आपको कथन दिया होता है, फिर उसके आगे निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष दिए होते हैं। ठीक है, कथन को आपको 100% मान के चलना होता है। जो कथन दिए होते हैं उनको आप 100% मान के चलेंगे। जैसे लिखा जाए कि सभी बंदर कुत्ते हैं, तो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, आप ये मान के चलेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, बस इसको सॉल्व करना है। सभी बंदर कुत्ते हैं, तो स्टेटमेंट जो भी होगा उसको आप 100% मानेंगे। सभी बंदर कुत्ते, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, मतलब कि 100% सत्य मानकर इसको सॉल्व करेंगे। 100% ट्रू मान के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, समझ गए। और इसे कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 50-100 मान के, पॉजिटिव निगेटिव देख के, डायरेक्ट। ठीक है, कई प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, ABCD से लगा के पढ़ेंगे, ताकि जो चीज़ें हैं वो आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएं। उसके बाद में आपको हाँ एक क्लास दे दूंगा जहाँ पर ये सब चीज़ें मैं बता दूंगा, डायरेक्ट कैसे होगा, पॉजिटिव निगेटिव देके कैसे होगा। ये सारी चीज़ें एक क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, क्योंकि इनको समझ जाएंगे तो जीवन भर याद रहेगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आंसर्स, इसके निष्कर्ष कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए निष्कर्ष, जैसे कि पहला अगर आपके पास होगा तो ये होगा सिर्फ पहला सही। ठीक है, निष्कर्ष की बात हो रही है। दूसरा हो सकता है सिर्फ तीसरा, मतलब या तो पहला या दूसरा सही। चौथा, ना तो पहला ना दूसरा। पांचवा, दोनों सही, दोनों सही। हालांकि 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे सारे एग्ज़ाम में, लेकिन बैंकिंग में 5 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके निष्कर्ष पूछा जाएगा। और अब बात कर लेते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे स्टेटमेंट यानी कथन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार से स्टेटमेंट बन सकते हैं। इसको रफ करूँ मैं, देखिए जैसे पहला, सभी A B हैं। A को सब्जेक्ट मान लीजिए, B को प्रेडिकेट मान लीजिए। तो जो बात किसके बारे में होती है, बात सब्जेक्ट के बारे में होती है। ठीक है, तो कैसे बनेगा भाई, देखिए सभी A, तो A अंदर रहेगा और ये B बाहर आ जाएगा। सभी A B, इसका मतलब क्या हुआ, सभी A B है। ठीक है, सभी A B दिखे तो ऐसे बनेगा, ये अंदर है A और छोटा A होगा, छोटा वाला गोला A होगा, बड़ा वाला B, यानी A जो है सभी A B हैं। दूसरा देखिए, कुछ A B है, A के बारे में बात हो रही है तो कुछ A B है, तो ये रखो, ये रखो, तो ये वाला जो बीच वाला है ये कुछ A B है। ठीक है, तीसरा, कोई भी A B नहीं है, तो इसका मतलब A अलग हो जाएगा, B अलग हो जाएगा। चौथा देखो, कुछ ए बी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए
ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। तो ये जो ये वाला है हिस्सा बाहर वाला, ये कुछ ए बी नहीं है, इसको आप ऐसे मान सकते हैं ए और ये पॉइंट बनाइए और यहाँ पर बी, तो ये वाला हिस्सा जो है ये नहीं है। तो कुछ ए बी नहीं है मतलब क्या, ठीक है। तो ये जो बाहर का हिस्सा जो आ रहा है ये वाला ये जो है बी में नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं है। कोई भी ए बी नहीं है तो दोनों में कोई मतलब समानता ही नहीं है, तो सब अलग अलग लिखा हुआ है। कुछ ए बी है तो कुछ ए बी का मतलब ये वाला हिस्सा, कुछ ए बी है तो ये वाला हिस्सा आ गया, ठीक है। और सभी का मतलब छोटा ये जो है ये वाला सभी हो जाएगा और उसके ऊपर जो बी, तो ए सभी ए बी हैं। तो इस प्रकार से आपके मेनली 4 प्रकार से आपके कथन बनते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में और कुछ बातें समझ लेते हैं। यहाँ पे रफ करता हूँ मैं, देखिए अगर ये दिया हो कि सभी ए बी हैं तो कैसे बनाएंगे भाई, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अगर लिखा हो ए बी हैं तो इसका मतलब भी यही होता है ए बी। ये सब बातें आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ बातें आपको याद भी करनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्या सभी ए बी हैं हो गया। अगर सभी ना लगा हो, खाली ए लिखा हो ए बी हैं तो ए बी है ये हो जाएगा। बिल्कुल सेम बात वही रहेगी, सभी लगा हो चाहे ना लगा हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सही है। तो ये हो गया सभी वाली बात। अब देखिए केवल, अगर केवल की बात आती है, केवल लिखा हो या ओनली, अंग्रेजी वाले जान लें ओनली, तो देखिए लिखा हो कि केवल ए बी हैं, केवल ए बी है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है बी के बारे में। जब केवल लग जाता है तब बी के बारे में बात होने लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी बी ए हैं, इसका मतलब ये हो जाता। समझ गए भाई, याद कर लेंगे इसको कि केवल अगर लग जाए और केवल ए बी है लिख के ऐसे स्टेटमेंट आए तो आपको डायग्राम ऐसे या फिगर ऐसे बनाना है। कैसे, बी ए को बाहर रखेंगे, बी को अंदर रखेंगे। जैसे एक और देख लो, जैसे केवल बी ए है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए ये और बी ये। समझ गए, क्लियर है भाई। तो केवल के कॉन्सेप्ट में ऐसे आएगा। केवल वाले में क्या होगा कि जो दूसरा होगा वो सभी के कॉन्सेप्ट में आएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और देखिए कुछ होते हैं, कुछ कथन में कुछ लिख के आता है तो उसके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको भी समझ लेते हैं भाई। इसको रफ करूं, अच्छा इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भाई वीडियो को डाउनलोड करके ना देखा करें, वीडियो को ऐसे ही देखा करें, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड करके ना देखा करें। चलिए भाई क्या करते हैं, कुछ के केस में कुछ के केस में क्या होगा, देखिए जैसे लिखा हो थोड़ा, कम से कम, ठीक है, कभी कभार, शायद, कदाचित, इन सभी को कुछ में शामिल किया जाता है, ठीक है। देखिए आज हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, समझ गए। आज हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अच्छे से, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा, कम से कम, कभी कभार, शायद, कदाचित, इन सभी को कुछ में शामिल करते हैं भाई। इन सभी को कुछ में शामिल किया जाता है। जैसे थोड़े समोसे मैगी हैं, तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कुछ समोसे मैगी हैं, ठीक है, समझ गए। थोड़े समोसे मैगी मतलब क्या हुआ, थोड़े का मतलब कुछ आ जाता है, कंफ्यूज हो सकते हैं कि थोड़ा आ गया, थोड़े में क्या लगेगा, ठीक है। और देखिए लिखा है कम से कम,
तो देखिए लिख दो यहाँ पर, कथन में अगर आ जाए कम से कम कुछ समोसे मैगी हैं, तो आप समझेंगे कि यार कम से कम लग गया, कंफ्यूज रहेंगे, तो भैया इसको इग्नोर कर देना है। आपको इतना ध्यान रखना है, कुछ समोसे मैगी हैं तो बस कुछ समोसे करो, ये लिखो समोसे और ये लिखो मैगी, ऐसे बनेगा। समझ गए? समझ में आ रहा है? तो ये कम से कम इग्नोर कर दीजिए, कुछ समोसे मैगी इतना रखिए। ऐसा होता है कि दो शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि कम से कम और निश्चित रूप से। इनको आप कर देते हैं, इनको आप जानते हो क्या करें? नज़रअंदाज कर दिया करें। इनको नज़रअंदाज करना है, इग्नोर करना है, नेगलेक्ट करना है। समझ गए? इनसे कोई मतलब ही नहीं है इन कथन में, इनको नकार देना है। अब देखिए क्या है, इस चैप्टर में हम लोग 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे, 3 चीज़ों से डील करना है। कौन कौन सी? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले मैं पूरा रफ कर देता हूँ, ठीक है? 3 चीज़ें वो डिस्कस करनी है। पहला, सकारात्मक 100%, दूसरा नकारात्मक 0% और तीसरा संभावना 50%। पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉसिबिलिटी। तो क्या हुआ, जैसे सकारात्मक की अगर बात आएगी तो 100% वो ट्रू होना चाहिए। नकारात्मक की बात आती है तो इसका मतलब 0% हो, ठीक है? संभावना मतलब 50% हो। 50% मतलब यह हो जाएगा कि है भी और नहीं भी। तो इन बस 3 चीज़ों पे फोकस करना है हम लोगों को, ठीक है? मतलब बस 3 चीज़ों से निष्कर्ष निकलेगा, 3 चीज़ों पे निष्कर्ष निकलेगा। सकारात्मक 100% होगा, नकारात्मक मतलब 0% होगा, तब भी चल जाएगा, ठीक है? और संभावना 50%। लग रहा है कि नहीं है तो संभावना वाला आ जाएगा, ठीक है? तो बस 3 चीज़ों पे हमें निष्कर्ष निकालना है। अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कि सभी ए बी है, सभी बी सी है। निष्कर्ष देखिए भाई इसके क्या हैं? निष्कर्ष देखिए क्या है कि सभी ए सी है, और दूसरा देखो सभी ए बी है। ये क्वेश्चन है भाई। तो इसका तो पहले डायग्राम बनाएंगे भाई। देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे? सभी ए बी है तो सभी ए बी है, ऐसे बनेगा। सभी बी सी है तो सभी बी सी, ऐसे बनेगा। डायग्राम बनाना भी आना चाहिए भाई, ठीक है? डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। तो सभी ए बी है, सभी बी सी है। इसको, ये तो एक प्रकार से बनेगा, एक इसको और बना सकते हैं, जैसे कि ए ये है, सभी ए, ठीक है? इसके ऊपर एक और यहाँ लाइन खींच सकते हैं ऐसे, तो बी हो जाएगा। एक और ऐसे खींच सकते हैं ऊपर ओवरलैपिंग करके, तो सी हो जाएगा। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, आपको ऐसे देखना है, मतलब ये बन सकता है ऐसा, ठीक है? तो अब कथन देखिए क्या है, सभी ए सी है, सभी ए सी हैं, सभी ए सी है मतलब बिल्कुल सही है ये, क्योंकि भाई ये अंदर है ना, ये बड़े वाले गोले के अंदर है, सभी ए सी हो जाएगा। सभी ए सी है, ये हो जाएगा, सभी ए सी है। दूसरा कथन सभी ए बी है, तो भाई ये सही है। जब सभी ए सी हैं तो सभी ए बी भी तो होगा, ये भी सही होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करेंगे, 99.9% लोग गलती करेंगे कि ये कथन को सही मान लेंगे, जबकि ये कथन गलत है। बस यही चीज़ तो आपको बतानी है लास्ट में। देखिए
सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, यहाँ भी दिया हुआ है। होता क्या है, ये नई अपडेट है, ठीक है। होता क्या है कि जब कोई चीज़ कथन में दे दी जाए और वही चीज़ अगर निष्कर्ष में दे दी जाए बिल्कुल सेम टू सेम, तब वो कथन आपका, वो निष्कर्ष आपका मान्य नहीं होगा, वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ये आप बात ध्यान रखिए। मैंने कहा था कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जब कोई स्टेटमेंट दिया हो और वो रिपीट हो रहा हो आपके कंक्लूजन में बिल्कुल सेम टू सेम, तब वो मान्य नहीं होगा। भले ही कितने डायग्राम में वो क्यों ना बन के आ रहा हो, लेकिन वो डायग्राम वहाँ पे फेल हो जाएगा। कितने भी डायग्राम में बन के क्यों ना आ रहा हो, वो चीज़ सही नहीं मानी जाएगी, ठीक है। 2016-15 से जो पहले पेपर हुए हैं उनमें तो ये चल रहा था, लेकिन एक नई अपडेट ये आ गई थी 2017 में जो एसएससी का पेपर हुआ था शायद, तो उसमें इस चीज़ को नहीं माना था। उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये डायग्राम के हिसाब से ए बी है भाई ऐसे बना दो, सभी ए बी हैं, ये बन गया। तो ये सही बात है, सभी ए बी है, लेकिन ये कथन में दे दिया है। अगर कथन में ये सभी ए बी दिया हो, निष्कर्ष में भी दिया हो सभी ए बी है, तो 100% वो गलत हो जाएगा, वो गलत ही माना जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी सभी ए सी है, ये सही है, क्योंकि भाई सी के अंदर है तो सभी ए सी है, सभी ए बी हैं, सभी ए सी हैं, ये होना चाहिए। लेकिन ये कथन में दे दिया है, ये कथन में दे दिया है, ये कथन में दिया है, इसलिए निष्कर्ष में ये मान्य नहीं है। इतना ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है। रिपीट करने वाले कथन, अगर रिपीट कर रहे हैं कथन निष्कर्ष में, तब वो मान्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा भाई। देखिए, निष्कर्ष का मतलब होता है रिजल्ट आना। जब वो चीज़ कथन में ही दी है तो उसमें रिजल्ट क्या निकालेंगे आप? अगर रिजल्ट अगर वही दे रखा है तो इसका मतलब वो गलत है, ठीक है। तो बस भाई, तो इसको रफ करते ही ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप नोट कर ले कहीं ना कहीं। चलिए मिटाता हूँ मैं इसको। अब एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन देखिए, कथन देखिए भाई क्या है, सभी कौवे पक्षी हैं, सभी मोर कौवे हैं, ये क्वेश्चन है भाई। तो भाई इसका बनाओ डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए सभी कौवे पक्षी हैं, तो ये देखिए सभी कौवे बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाओ इसको। सभी कौवे क्या है, पक्षी हैं। सभी कौवे पक्षी हैं, सभी मोर कौवे हैं, तो मोर तो इसके अंदर आ जाएगा ना, सभी मोर, तो सभी मोर आ गया। सभी मोर कौवे हैं और सभी कौवे पक्षी हैं, सभी कौवे पक्षी हैं, ठीक है, और सभी मोर कौवे हैं, सभी कौवे पक्षी हैं, सभी मोर कौवे हैं। क्या इसको यहाँ कर सकते थे क्या भाई? सभी को मोर यहाँ रख दो तो क्या कोई रिश्ता बन रहा है? कोई रिश्ता नहीं बन रहा, ये तो अलग हो गया। तो इसके अंदर ही तो रखेंगे, ऐसे बना दो मोर, तब भी तो गलत हो जाएगा। तब कुछ मोर कौवे होंगे, सभी के लिए आपको इसके अंदर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका कथन का डायग्राम बना। अब निष्कर्ष देखिए क्या क्या है, इसके निष्कर्ष क्या क्या है। निष्कर्ष देखो, सभी मोर पक्षी हैं। दूसरा देखो, सभी पक्षी मोर हैं। चलिए भाई बताइए, सभी मोर पक्षी हैं, सभी मोर पक्षी हैं, बिल्कुल सही। सभी मोर, क्योंकि सभी मोर कौवे और सभी कौवे पक्षी, तो सभी मोर भी पक्षी होंगे, ठीक है। तो ये कथन सही। सभी पक्षी मोर नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझो कि सभी मोर पक्षी तो हैं, लेकिन सभी पक्षी मोर नहीं हो सकते। दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। आप कुछ कह सकते हैं कुछ पक्षी मोर हैं, यहाँ पे होता तो सही होता, क्योंकि भाई सभी मोर पक्षी हैं, ये तो सही है। तो सभी मोर पक्षी हैं तो उसमें से कुछ पक्षी मोर हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा। लेकिन ये वाला कथन गलत है, सभी पक्षी मोर है, ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये निष्कर्ष सही नहीं है। निष्कर्ष सही है, सभी मोर पक्षी हैं, ये सही हो जाएगा। तो भाई ठीक है, आज की क्लास में इतने रखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो भाई लाइक करिएगा,
चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।